नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ दो फलों के बारे में जिनका इस्तेमाल एक अस्थमा पेशेंट कर सकते हैं। यानी कि दो फलों का सेवन करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अस्थमा क्रॉनिक डिजीज़ है। ये छोटों से लेके बड़ों में भी देखने को मिलता है। अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारी एयरवेज है वो स्वेल हो जाती है, और स्वेल होने की वजह से जो एयरवेज है, जो एयर शैक है, वो नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से जितना अमाउंट हमारे लंग्स को चाहिए ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या है, प्रॉपर तरीके से हमारे लंग्स को यानी कि अल्वोलाइज को या ब्रोंक्यूल्स को नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ नैरो हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे आपके घर में टैप लगा हुआ है, अगर उसमें कोई भी छोटा सा पत्थर या कंकड़ भी फंस जाए तो क्या होगा कि पानी का जो बहाव है वो कम हो जाता है। सेम ऐसे ही जो हमारी एयरवेज है उसमें जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो पाइप क्या हो जाएगी, वो एयरवेज क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से वहाँ हमें सांस लेने में तकलीफ आती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है वो अंदर ही अंदर यानी कि हमारे लंग्स में ही ट्रैप होने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ आती है। पेशेंट के सीने से घड़ घड़ की आवाज़ भी आती है, और खांसी जो होती है वो बिल्कुल म्यूकस यानी कि बलगम वाली खांसी होती है। और बलगम के भी कई कलर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सफ़ेद ही बलगम हो, येलोइश भी हो सकता है और ग्रीनिश भी होता है। अस्थमा पेशेंट की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है सांस लेने की, वो रात के समय में ही अटैक आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अधिकतर पेशेंट की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, जैसे कि मिल्क पीने से म्यूकस का प्रोडक्शन एक्सेस मात्रा में होता है, और पेशेंट जैसे ही वो सोने जाता है वो म्यूकस कहाँ जा रहा है, एक तो नेज़ल कैविटी के पास जा रहा है, दूसरा एयर वेज के पास जा रहा है। इसलिए पेशेंट को रात में सांस लेने की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को ऐसे अपने खान पीन में बदलाव करना चाहिए जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हो और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता हो। जैसे कि ऐसे दो फ्रूट्स हैं जिनका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इनका सेवन करके आप अपने अस्थमा के सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला फ्रूट्स है सेब। जी हाँ, सेब का इस्तेमाल करके आप अपने इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। सेब में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसमें विटामिन सी, फाइबर एंड पोटेशियम पाया जाता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कि बैलेंस करता है, उनको मजबूत करता है। और वहीं फाइबर आपके जो एयरवेज में स्वेलिंग आई है उसको कम करता है, और पोटेशियम आपकी जो एयर सैक है, एयरवेज है, उसमें अगर कोई म्यूकस का प्रोडक्शन है तो उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो एक अस्थमा का पेशेंट सेब का सेवन कर सकता है। दूसरा फ्रूट है अनार। जी हाँ, अनार में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिनका सेवन करके आप अपने इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं। जहाँ ही आपके एयरवेज में इन्फ्लामेशन कम होगी वहाँ ही आपको सांस लेने की तकलीफ भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और साथ ही साथ अनार में विटामिन सी भी पाया जाता है जो आपके एयरवेज में आई हुई स्वेलिंग को कम करता है, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके लंग्स पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो आप अस्थमा के जितने भी पेशेंट हैं वो सेब और अनार का सेवन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एक अस्थमा का पेशेंट इन दो फलों का सेवन करके अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ फलों का सेवन करके ही आप अपने सिम्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इसके साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी होता है। आपको अपने वेट को भी मैनेज करना होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको सांस लेने की तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सारा प्रेशर कहाँ जाएगा, आपके हार्ट्स पे जाएगा और आपके लंग्स पे भी जाएगा। तो आपको अपना वेट भी मैनेज करना है और साथ ही साथ आपको योगा और मेडिटेशन भी करना है। तो इन सभी बातों को आप अपना कर, इनको फॉलो करके आप अपने सिम्टम्स को यानी कि अपने अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।